नमस्ते। आज हम नागपुर आए हुए हैं सुमित आहूजा जी के यहाँ पर, और आज हम यहाँ पर मिट्टी का जो प्लास्टर होता है, नेचुरल प्लास्टर, 100% नेचुरल, उसका सैंपल बनाने वाले हैं। फिर आगे चल के इसी को हम आप तक पहुँचाएंगे। तो हमने उसके लिए मिट्टी ली है, मिट्टी के साथ भूसा लिया है, और ये नदी किनारे उगने वाला पंजाब में एक शण होता है जिसको मैंने काट लिया है। आप देख सकते हैं ये शण होता है, इस शण लिया हमने, इस शण के मैंने बारीक फर कर ली है। मिट्टी आपको जो लेनी है, कौन सी लेनी है, चिकनी मिट्टी लेनी है जिसके अंदर मिट्टी की मात्रा हो, क्ले की मात्रा हो, वो लेना है। हमने एक तालाब किनारे की मिट्टी ली है, और इस मिट्टी को अभी हम भिगोने वाले हैं। इसके अंदर हम भूसा मिलाएंगे, शण मिलाएंगे और थोड़ा चूना मिलाएंगे, और इसका प्लास्टर करेंगे। आपको अप्लीकेशन की प्रोसेस भी समझाएंगे किस प्रकार से इसको अप्लाई करना होता है। मिट्टी का खास ख्याल रखें, काली मिट्टी में प्लास्टर नहीं होगा। आपको चिकनी मिट्टी और पीली मिट्टी ही लेना है, भूरी मिट्टी लेना है, उसी में प्लास्टर होगा। काली मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं चलेगी। तो अब अभी इसको हम तैयार करते हैं, और आप इसको रात को तैयार करके रखें। आप इसको रात में भिगो के रखें ताकि मिट्टी आराम से नरम हो जाए, उसके बाद ही इसको काम में लें। और कोई आपके प्रश्न होते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पर संपर्क करें। अब आगे अगले पोर्शन में आपको दिखाते हैं, अगले पार्ट में हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं और कैसे। इसके अंदर हमने ये सब सारे मिश्रण मिला लिए हैं। इसमें अब हम भूसा मिला रहे हैं। इसके मिश्रण की बात करें तो हमने मिट्टी मिलाई है, एक रेती मिलाई है, एक भूसा मिलाया है, और शण मिला के अब इसमें हम चूना मिलाएंगे। चूना इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए, इसलिए हमने इसमें चूने का मिश्रण भी मिलाया है। चूना सूखा पाउडर वाला भी ले सकते हैं, या भिगोया हुआ डल्ले वाले फॉर्म का जो हम कली का चूना यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। मिश्रण को बहुत अच्छे से घोटें, एक एक तरीके से उसको इतना मसलें कि वो पूर्ण रूप से एक रूप हो जाए, उसके बाद ही उसको अप्लाई करें। इसमें घुटाई सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप मिश्रण को घोटेंगे नहीं तो बहुत अच्छा सा आपका प्लास्टर नहीं आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। पुराने ज़माने में भैंस का जो पाड़ा होता था उसको इसमें छोड़ दिया जाता था इसको रौंदने के लिए। अब देखिए हम इसके अंदर चूना मिला रहे हैं, एक पोर्शन मैंने चूना भी मिला दिया है, और उसको भी अच्छे से फिर मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये तो छोटा एक सैंपल का रूप तैयार किया जा रहा है, इसलिए इसमें इस तरह से हाथ से तैयार किया जा रहा है। जब ये बड़े घर के लिए तैयार होगा प्लास्टर तो पैरों से रोंद के किया जा सकता है। इसमें बैल छोड़ा जा सकता है, इसमें पाड़ा छोड़ा जा सकता है, उस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। इसको और स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए आप इसके अंदर नदी वाली जो बालू रेत होती है वही मिलाएं। अगर आप इसमें बड़ी रेत मिलाएंगे तो इसकी अनप्रोफेशनल और अनफिनिशिंग आएगी। और इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स आप मिला सकते हैं। भूसे में आप सबसे ज़्यादा अच्छा उत्तम क्वालिटी का भूसा शुगर केन का ले सकते हैं। अब देखिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो गुरमाला होता है उसी से हमने इसको अप्लाई किया है। अप्लाई करके फिर हम इसके अंदर थोड़ा पानी मिला रहे थे, हमको सूखा पड़ रहा था इसलिए हमने थोड़ा पानी मिलाया। फिर से इसको फिर अप्लाई किया, इसकी फिनिशिंग दी। आप देख सकते हैं फिनिशिंग, कैमरे को पास में ले जाके हम आपको दिखा देते हैं एक बार फिनिशिंग कैसी आई है। तो हमारे क्लाइंट भी इसके साथ हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी खूब इसमें परिश्रम किया। और जो पीछे आप देख रहे हैं वो चूने के हमने सैंपल बनाए। ऊपर हमने सुर्खी वाला जो प्लास्टर होता है वो तैयार किया है, और ये देख सकते हैं आप फिनिशिंग इसकी। और ये क्लाइंट भी हमारी इसमें मदद कर रहे हैं। ऊपर सुर्खी वाला प्लास्टर है, साइड में लाइम वाला है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें आप चूने और मिट्टी वाली कोई चीज़ें करवाना चाहते हैं तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम इंदौर बेस्ड हैं। जय श्री राम, सभी को सादर नमस्ते।